हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल बीपीएससी हेड टीचर का एग्ज़ाम 29/6/2024 को 12 बजे से 2:30 बजे के बीच हुआ है। उस क्वेश्चन पेपर का ऑथेंटिक आंसर हमारे टीम ने तैयार किया है। यह सेट एच का है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न था, प्रकाश संश्लेषण निम्न में तेज हो जाता है। तो इसका आंसर है लाल प्रकाश में। दूसरा क्वेश्चन है, संघीय बजट 2022 में गति शक्ति योजना के लिए आगामी 25 वर्षों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। तो इसका आंसर है 107 लाख करोड़। फिर तीसरा क्वेश्चन है, 2, 5, 16, 65 अगला में लुप्त पद क्या है। तो इसको इस तरह से किया है, 2 दूनी 4 और 1 जोड़ दिया 5, 5 दिया 15 और 1 16, फिर 16 चौक 64 और 1 65। 65 में आपकी क्या करेगा, 5 से गुना करेगा और 1 जोड़ देगा, इसलिए इसका आंसर आता है 326। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। क्वेश्चन में पूछा है अत्यंत उपयुक्त है, तो ये कपास काली मिट्टी में होता है और यह इस तरह से इसका आंसर दक्कन ट्रैप हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। छठा जो क्वेश्चन है, यह लंबा वृत्त के समतुल्य है। सेनाएं त्रिभुज को रिप्रेजेंट कर रहा है और बलवान है जो वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूछ रहा है कि बलवान सैनिक कौन है। तो ऐसा देखना है कि त्रिभुज और वर्ग दोनों आ जाए। तो त्रिभुज और वर्ग आ रहा है 4 और 7, लेकिन 7 है जो वृत्त आ रहा है, 4 है जो त्रिभुज और वर्ग में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर 4 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही नहीं है, यहाँ पर ये ध्यान देना है। BR अम्बेडकर मूक नायक, तो ये है लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, तो है वेलेंटाइन सिरोल इंडियन अनरेस्ट, तो ये है सचिन नाथ सन्याल बंदी जीवन, तो ये है अबुल कलाम आज़ाद दी गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। यही गलत है, तो इसीलिए इसका आंसर ये ई हो जाएगा। 7वां हो गया, अभी ये 8वां के लिए आइए। एक वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। तो इसका जो आंसर है बी आएगा। नौवां क्वेश्चन है, ये मिलान करना है। तो इसे अकबरनामा से आप अथी कर सकते थे। अकबरनामा का अबुल फजल बी का 1 और बी का 1 एक ही में नज़र आ रहा है और वह है बी, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा 9 का बी। 10वां, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। तो भारत में 3 तरह के ये है, एक केंद्र में, एक राज्य में और एक स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन को इसका लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। 11वां, मायोपिया बीमारी निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका आंसर होगा आँख।
कारों और वाहनों में इंजन की कूलिंग निम्न के द्वारा होती है, तो इसका ज़्यादा आंसर सटीक जो हो रहा है रेडिएटर, बी आंसर। 13वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर बी एन राव। 14वां जो कूट की तरह है, जो यूपीएससी में पूछता है और ये बीपीएससी सिविल सर्विस में, तो इसमें 3 कूट है। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए थे, तो ये गलत है। 1920 में विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिनके अध्यक्ष रहे थे, तो ये पहला सही नहीं है। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, नहीं। भगत सिंह ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था, तो ये भी गलत है। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 14वां हो गया। अब ये 15वां, log bx प्लस log 8 1/6 बराबर 1/3 देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो इसका आंसर आएगा 12। 16वां जो है, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख प्रदेश। संघीय बजट 2022 के अनुसार वर्ष 2022-23 की अवधि में पीएम आवास योजना के तहत कितने आवास बनाए जाएंगे, तो ये क्वेश्चन काफ़ी कठिन था। बजट वो भी 2022 का है, और कितना पढ़ के जाएंगे और कौन सा क्वेश्चन आने वाला ये तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आंसर 80 लाख रुपया होता है। 17 का बी। ये 18 का पी क्यू का पुत्र है, ये तो इसका आंसर निकालने पर ये ई आंसर आता है। अब ये 19, यहाँ भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था, तो ये लॉर्ड वेवल ने कहा था। 20 निम्न में से कौन सा पौधों में मौजूद होता है लेकिन जानवरों में नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज। फिर 21 है, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। जब संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होता है। ये करके आप देख लीजिएगा, इससे इसका आंसर 3 होता है। 22 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो प्रस्तावना जो अच्छा से पढ़ के गए हैं या जो जिनको याद होगा या डेली स्कूल में लड़कों द्वारा बुलाया जाता है, तो ये क्वेश्चन में ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ होगा, अन्यथा ये कठिन है भी। संघीय, अंग्रेजी में इसका अनुवाद है फेडरल, जो नहीं है। व्यक्ति की गरिमा है, बंधुत्व भी है, न्याय भी है, तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा 22 का ए। 23 इनसेट 3D निम्नलिखित में से किस तारीख को लॉन्च किया गया था, तो इसका आंसर है ए 17 फरवरी 2024। निम्न को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें, 24वां क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पेशेंट जाएगा डॉक्टर के पास, फिर डायग्नोसिस होगा। डायग्नोसिस का मतलब होता है जांच वगैरह, और उसके बाद ये ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद ये बिल करेगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। फैंसी खिलौनों में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड उत्सर्जित करता है,
तो इसका आंसर होगा दृश्यमान प्रकाश ए। 26 हाल ही में उद्घाटन किए गए भारत के पहले बालिका सैन्य विद्यालय का स्थान कौन सा शहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृंदावन बी। 26 हो गया, 27। कारपेट को TCEAPR तो किसको LNAANTOI होगा? ये बहुत कंफ्यूजिंग हुआ। इसमें ऐसा इसलिए है कि ये 6 लेटर का था कारपेट और इसका तो यहाँ दे दिया 8 लेटर का। थोड़ा इससे परेशानी हुआ, लेकिन फिर भी इसका आंसर देखिए कैसे बनता है। क्या किया है कि टी लास्ट वाला को पहले ले आया और सी पहले वाला के उसके जस्ट बाद लाया। तो यहाँ भी वैसे ही करना है। यहाँ देखना है कि ये बीच में जो सेकंड नंबर पर एन है वो एन पहले आ जाएगा और एल जो लास्ट में होना चाहिए था वो पहले आ गया। और फिर देखिए कि डबल ए है, तो डबल ए नेशनल में देखिए ए सेकंड पोजीशन पर होता है और सेकंड लास्ट में भी ए है, तो ए आ गया, इसीलिए इसका आंसर डी आएगा। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन अंतिम थी? खिलाफत आंदोलन तो ये 1920 के आसपास में हुआ था। भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931 को। होम रूल आंदोलन तो ये 1916 में ही हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन तो ये मार्च के अंतिम में मान सकते हैं 1931 में। गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को, तो इसलिए इसका आंसर डी आएगा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कोयम्बटूर। तीसवां मानव शरीर द्वारा पाचन में सहायता के लिए प्रयोग किया जाने वाला अम्ल है, तो इसका आंसर आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका आंसर डी हो जाएगा। 31 का जो क्वेश्चन देखने में ही लगता है कि बहुत बड़ा है, जो ट्रिक वगैरह या मैथ बनाया करते हैं उनके लिए थोड़ा आसान था, अन्यथा ये कठिन माना जाएगा। 31 का आंसर जो है डी आएगा 100। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित है, तो जिनको अनुसूची अच्छा से याद है इनके लिए आसान क्वेश्चन था। इसमें भाषाओं का उल्लेख है, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। फिर निम्न में अर्धचालक सेमीकंडक्टर है, तो इसका आंसर सिलिकॉन होगा। सेमीकंडक्टर की खूब बातें हो रही थी करंट में। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया था? तो साबरमती आश्रम है तो महात्मा गांधी किए थे, लेकिन वर्धा में सत्याग्रह आश्रम कोई दूसरे को ही किए थे और इसका आंसर होगा ये विनोबा भावे। चौंतीस हो गया, 35। यदि सर्कल को DKUMFNF के रूप में कोडिंग किया जाता है तो SQ स्क्वायर का कोड है। यहाँ देखना है कि C को D किया, एक जोड़ दिया, S में एक जोड़ेगा तो T होगा, तो T सभी में है पहले। I में का किया कि K हो गया, J के 2 जोड़ा तो Q में 2 जोड़ेगा, RS तो TS से 2 ही ऑप्शन है A और C। उसी तरह से आगे इस प्रक्रिया को करेंगे तो इसका आंसर आएगा C।
सी। मूली किसका उदाहरण है? तो ये संशोधित जड़ है। भारत के किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है? तो इसका आंसर आएगा केरल। फिर 38वां क्वेश्चन है जो मैथ के अपेक्षाकृत कठिन है, लेकिन इसका आंसर हमारी टीम ने तैयार किया है 5A। 39वां क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया। तो 2009 एक्ट था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया था, इसलिए आंसर इसका 39 का डी हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है, इसका आंसर होगा बी 45 वर्ष। प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 8 मई। दिखने में भले लग रहा हो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन दिवस सबको याद नहीं रहता है और पता नहीं कौन दिवस पूछ लिया जाता है, तो इससे लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट है, विश्व स्तरीय दिवस है, तो इसे याद रखना चाहिए। ये 8 मई को मनाया जाता है। फिर है 42वां भारत के प्रमुख कोयला निक्षेप किस क्रम में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा गोंडवाना क्रम। ये 42 हो गया। 43 कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो इसका आंसर आएगा CWG-A। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष थे? तो इसका अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। 44 का बी आंसर आ जाएगा। ये 45वां क्वेश्चन देखिए रीजनिंग है। एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो इसका आंसर अगर आप बना करके देखिएगा तो 5 किलोमीटर आएगा। 45 हो गया। 46 2017 में निम्नलिखित में से किसे स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा शिल्पा शेट्टी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? 73वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 47 का ये भाग 9। वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है, तो इसे अवकरण कहा जाता है। 48 का बी हो जाएगा। 49 गदर पार्टी का पत्र गदर था, इसका आंसर हो जाएगा एक साप्ताहिक पत्र। 49 हो गया। अब ये 50 देखिए क्रिकेटर का 10 मैचों का औसत 38.9 रन है, और यदि पहले 6 मैचों का औसत 42 है तो अंतिम 4 मैचों का औसत ज्ञात कीजिए। ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है गणित में। पहले इसको क्या करना है कि 38.9 से 10 से गुना कर देना है, तो ये आ जाएगा 389। और पहले 6 मैच का औसत 42 है, तो 42 गुने 6 कर देंगे और 389 से घटा देंगे, और बाकी जो बच जाएगा उसमें 4 से भागा दे देंगे। आंसर जो आएगा 34.25 यानी सी आएगा। सेरोलॉजी निम्न का अध्ययन है, तो ये लिजार्ड्स यानी सी छिपकली का होगा। एपॉक्सी रेजिन का उपयोग निम्न के रूप में किया जाता है, तो ये चिपकाने में किया जाता है।
निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में भूमि जोत के आकार सबसे कम पाए जाते हैं? तो इसका आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं। 53 अब ये 54। निम्नलिखित में से किसे उर्दू साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा सदिका नवाब। ये बी आंसर आएगा, सदिका नवाब। 55 का है कि 5 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। इसका आंसर आएगा 10, यानी सी आ जाएगा। 56 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? कभी कभी बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछ देता है कि पॉलिटी के अच्छे जानकार भी थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे प्रजातांत्रिक एवं गणतंत्रात्मक, तो ये तो होता ही है। संसदीय एवं गणतंत्रात्मक इसमें भी होता है। अध्यक्षीय में ये थोड़ा है कि भारत का जो राष्ट्रपति है नाम मात्र का है, वास्तविक अध्यक्ष नहीं है। और ये अमेरिका में है कि ये वास्तविक होता है, इसी में सी ये आ रहा है। संसदीय में होता ही है, गणतंत्र में होता ही है, संघीय में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसीलिए आंसर इसका ई आना चाहिए। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण आता है? तो ये वेल नोन क्वेश्चन है, इसका आंसर ए आएगा, विटामिन ए, 57 का ए। 58, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर आएगा न्यू मंगलोर। फिर है 60 एक बिन के अंश और हर के बीच का अंतर 5 है, तो इस तरह से इसका कुछ आंसर आएगा 60 का सी, 2.1/4। 61 में है, अपेक्षाकृत ये कठिन क्वेश्चन है। निम्नलिखित संसद को उसके संबंधित देशों से सम्मिलित करें और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर जो आएगा नॉर्थ कोरिया का सुपर पीपुल असेंबली, यानी बी का 3। तो बी का 3 सिर्फ एक में है, तो ये आ जाएगा ए, इसका आंसर आ जाएगा। ये 62 का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से गुजरता है? NH3 आ जाएगा, यानी सी आंसर आ जाएगा इसका। रेनकोट और टेंट के वाटर प्रूफ गुण किसके कारण होते हैं? तो इसका आंसर होगा सतही तनाव, सरफेस टेंशन, यानी इसका आंसर आ जाएगा डी। 64 का निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसमें 4 नाम दिए गए हैं, चारों में से नहीं किए थे, और इसका आंसर हो जाएगा डी, ई। 65 है, ए बराबर 26, सन बराबर 27, देन कैट बराबर क्या होगा? ये रीजनिंग का क्वेश्चन था और मीडियम लेवल का कह सकते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं न ज़्यादा आसान भी था, क्योंकि पहली नज़र में ये नज़र नहीं आया कि इसका आंसर क्या होना, कैसे बनेगा। तो एक का देखिए उल्टा माना है, एक का जेड, तो 26, और उसी प्रकार से एस का देखिएगा उल्टा करके, तो एस का आता है 8।
एस का हो जाएगा 8, यू का हो जाएगा 6, यू का हो जाएगा 6, एन का हो जाएगा ये 15, ये 13, 13 6 19 19 और 8 ये 27 आ गया। उसी प्रकार कैट का देखा जाए तो सी जो उल्टा होता है वो आता है 24वें नंबर पर, और ए जो आता है 26 नंबर पर, और टी आता है 7 नंबर पर उल्टा लिखने पर। तो इस तरह से जोड़ के जो आंसर आएगा इसका कैट का ये 65 नंबर का ये 57A हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा 13, अनुच्छेद 13 यानी सी। मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन करता है तो उस कानून को निरस्त किया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 13 में है। 67 है, पानी में फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है, तो इसका मुख्यतः प्रभावित करता है तो ये दांत का आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी। फिर 68, 40% लोग अखबार एक्स पढ़ते हैं, 50% अखबार वाई पढ़ते हैं, और 10% लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं? तो देखिए 100 आदमी है मान लिया जाए, तो एक्स जो है 40, वाई है जो 50, और 10% दोनों अखबार पढ़ते हैं, यानी 40 और 50 हो गया 90। 90 में 10 ऐसे हैं जो दोनों अखबार पढ़ रहे हैं, तो 90 माइनस हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 80। तो बच गए कितने? 20। 100 में से 80 गया तो 20 बच गया, तो यहाँ हो जाएगा प्रतिशत में 20%, आंसर आ जाएगा ये डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ये बीपीएससी में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर होगा पुनपुन। अंग्रेजी ये हिंदी में इसका अनुवाद किया है पनपन, पुनपुन ही है, सी आंसर आएगा। हिमालय का प्रथम उत्थान निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ था? तो इयोसीन आएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। और 71 में है, श्रृंखला ए बी डी एच डैश में अगला अक्षर होगा। तो ए बी में 1 जोड़ा, बी के बाद 2 जोड़ा तो डी आया, और ई डी के बाद ये देखिए ई एफ जी एच 4 जोड़ा, तो अब की में 8 जुड़ेगा, और आंसर आ जाएगा पी। ये पी आ जाएगा। 72 बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो इसका आंसर आ जाएगा जयप्रकाश नारायण। मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा लीवर। 74 का है, जब एक वस्तु 5% के लाभ पर बेची जाती है तो 5% के हानि पर बेचने से 15 रुपये अधिक प्राप्ति होती है। इसका आंसर आ जाएगा 150, यानी ए आ जाएगा 150। 75 क्रिकेट एशिया कप 2023 का मेजबान कौन सा देश था? तो इसका आंसर आ जाएगा सी, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो इस तरह से बीपीएससी हेड टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था 29/6/2023
24 को 12 बजे से 2:30 बजे के बीच। उसका ये फर्स्ट पार्ट था जीएस जिसको कहते हैं जनरल स्टडीज, उसका ये सटीक आंसर है। और कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर केस सिचुएशन देखिए कि लगभग 1 लाख बैठे हैं, चयन किया जाना है लगभग 40,000, लगभग 2.5 गुना। तो 3 आदमी में से मान के चलिए कि एक का चयन होना है। तो उम्मीद है कि 75 से कट ऑफ किसी भी कीमत पर ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि 40,000 देने हैं और क्वेश्चन का लेवल उतना भी आसान नहीं है। देखने में भले लगता हो, जब तक नहीं मिलाए हैं लग रहा है कि हम 75 में 60-70 ले लाएंगे, लेकिन मिलाने पर पता चलता है कि हम 35-40 के आसपास हैं। किसी का तैयारी अच्छा होगा तो हो सकता है कि 50, 55, 60 भी आ जाए 75 में, लेकिन इतना आसान नहीं है। बहुत तैयारी करते रहे होंगे तब आया होगा। और बीपीएससी सिविल वाला होता है तो ये 150 क्वेश्चन में 110-12 के आसपास कट ऑफ जाता है। वह भी रिजल्ट मात्र 8-10 हज़ार देने होते हैं, और इसमें रिजल्ट तो 40,000 देना है। तो टोटल मिलाकर 150 में 75 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं जाएगा। और ये 75 में अगर 30-35 भी स्कोर हो रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है। और 30-35 इधर से उठा लेते हैं अगर, और ये 35-40 या 30-35 भी उधर से उठा लेते हैं तो उनका रिजल्ट लगभग तय है। तो धन्यवाद।